लगा ना हो गया बीच छिटके डाल के चक्कर का लगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया था कि वॉइस का हम पहला टॉपिक पहला स्विच करेंगे, और लिखने का कारण कुछ यूँ है कि अगर हम साथ साथ लिखते हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो कॉन्सेप्ट हम पहले लिख लेते हैं और हर कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि वॉइस एक्चुअल में है क्या, उसको हम डील कैसे करेंगे। तो पहले हमारे सामने यहाँ पर लिखा है वॉइस, यहाँ पर कुछ आप लोगों को रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा, हम यहाँ नीचे लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखा है, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट है कि लाइट का थोड़ा इशू है, सनलाइट हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा परेशानी दे रहा है। तो पहले हम लोग समझेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस दरअसल में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभी नॉर्मल लेवल पर 2 प्रकार के 3 प्रकार के वॉइस होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक होते हैं पैसिव वॉइस, इस सब जानते हैं, और तीसरा होता है मिडिल वॉइस। तो अभी हम देखेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में। अब एक्टिव वॉइस के बारे में हम देखेंगे कि पहला एक्टिव वॉइस क्या है। तो लिखा है डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी वर्क। जो हमारा डूअर होता है, काम करने वाला होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वर्क से, कि हम एक्टिव वॉइस में वर्क को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन पीवी में क्या है, वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर, और पीवी में उसका उल्टा होता है, क्योंकि उसमें डूअर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम काम को मानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात है एडजेक्टिव सेंटेंस की। अब एडजेक्टिव सेंटेंस थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, नीचे देखिएगा कि एडजेक्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इसमें अफर्मेटिव, कुछ लोग इसको पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, विदाउट नेगेटिव वाले, और दूसरा होता है नेगेटिव नॉट वाले। तो इसमें अभी हम क्लियर करेंगे कि एडजेक्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव का वॉइस समझेंगे कैसे बनता है। तो एडजेक्टिव सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसा आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में जो बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्यों रहेगा चेंज, थोड़ा यहाँ ध्यान दे कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में लगभग बेसिक बात है, सब लोग जानते होंगे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इट का इट, ही का हिम, सी का हर, और नेम का नो चेंज होता है। अब एक बात बताइए कि सेंटेंस के शुरू में यहां पर लिखा है ही और यहां पर लिखा है लास्ट में मी। अब आप लोग बताइएगा कि यहां पर ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, बट जब हम इस मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो क्या भी ज्यों का त्यों हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि आएगा सिंगुलर ही, लेकिन आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अब यहाँ पर एम आएगा, तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर है बात। चलिए अब बात समझिए। उसके बाद लिखा है V3। हमेशा हम पैसिव बनाते समय वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो हम नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पर है सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन V3 के जस्ट बाद आएगा हमको सुटेबल प्रीपोजिशन। और उसके बाद लिखा है एजेंट। एजेंट करने का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट रहता है वही लास्ट में क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है। तो यहाँ पर एजेंट आ जाता है। सब्जेक्ट को हम एजेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एजेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब प्रीपोजिशन रट के नहीं बैठना है कि प्रीपोजिशन बाय ही आता है। प्रीपोजिशन के नाम पर बहुत कुछ आता है, समझना है। पहले बाय कब आएगा, तो जब कोई पर्सन हो या लिविंग थिंग हो, यानी कि जीवित चीज हो।
उसके बाद विद कब आएगा कि नेम ऑफ अ टूल या इंस्ट्रूमेंट हो। टूल मतलब कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब बात समझना है कि एट कब आएगा, तो एट कब आएगा जब समथिंग हो, यानी कि जो जिसके साथ सॉरी इन कब आएगा तो कब जब कोई मीडियम हो, मीडियम मतलब साधन हो किसी चीज को करने का, एक चीज में दूसरा चीज समाज है तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अब बात है एट का, तो एट समथिंग कुछ भी के लिए जो जिस सब के साथ इन नहीं आता हो, बाय विद इन नहीं आता, उसके साथ क्या आएगा, एट आएगा। कुछ के साथ आ सकता है जो इन सब के साथ न आए, इन सब के साथ न आए उसी के साथ एट आएगा। अब टू कुछ वर्ब के लिए खास रहता है, जैसे मान के चलिए नो और आता है लिखाएंगे, तो टू नो के साथ आता है, याद रखिएगा। अब देखिए बात, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वॉइस बनाते समय आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, हम वर्ब में भी कराए थे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की समझ होनी चाहिए। अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं जानते हैं तो आपका वॉइस गड़बड़ हो सकता है और आपको लगेगा कि हम सही बनाए लेकिन गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन के अनुसार यानी काम के अनुसार दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक होते ट्रांजिटिव, एक होते इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अब उसको कहते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। अब सीधा आपको ऑब्जेक्ट लिखा यानी कि वर्ब रहा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा नहीं मिलेगा, उस वर्ब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है वो आपको पूछना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि वर्ब के बाद जो भी लिखा है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसे याद रखिएगा तब आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक होता है एक्शन के अनुसार दो टाइप का वर्ब ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अगर वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड हमको अगर व्हाट का आंसर दे, क्या चीज का आंसर दे भाई, व्हाट का आंसर दे या whom का आंसर दे, तो वो वर्ब अपने आप में कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर वर्ब के बाद लिखा गया वर्ड हमको आंसर दे वेयर का, हाउ का और व्हेन का, क्या चीज का, व्हाट का आंसर दे, whom का आंसर दे तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर वर्ब लिखा गया वर्ड हमको आंसर दे वेयर का, हाउ का या व्हेन का, वेयर का, हाउ का या व्हेन का, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्लियर है बात। अब ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है। अब नॉन एक्टिव वर्ब कुछ होते हैं, ये तो हुआ एक्शन वर्ब, और ऐसा भी कुछ वर्ब है ग्रामर में जिसका एक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं नॉन एक्टिव वर्ब, जो एक्शन नहीं करता है। उसमें तीन तरह के आते हैं, स्टेटिव वर्ब, पोजीशन वर्ब और रिफ्लेक्सिव वर्ब। कौन कौन आते हैं, स्टेटिव वर्ब, पोजीशन वर्ब और रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब का बहुत बड़ा लिस्ट है, आप कहेंगे तो हम उसको याद और लंबा लिस्ट दे देंगे, लेकिन समझिए बात को। स्टेटिव वर्ब में आते हैं बी। अब बी जो आता है, बी मतलब इजरम, वाज वर, लुक, सीम, बिकम एक्सेट्रा, इस सब का सब स्टेटिव वर्ब है, आपको याद रखना है, इसका पैसिव नहीं बनता है। पोजीशन वर्ब हैज, हैव, हैड, बिलोंग एक्सेट्रा, ये सब पोजीशन वर्ब है जो हमको माई आता है, जो हमको अधिकार बताता है। रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या है, इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। पहचान कैसे याद रखिएगा कि वर्ब के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहेगा। क्लियर है। तो इस सारे वर्ब का, इस सब का नॉन एक्टिव वर्ब का अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो उसका पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं, संभव ही नहीं है। तो यहां तक थोड़ा ओवरव्यू ले, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे कि हमारा जो किसका वॉइस बनेगा और किसका वॉइस नहीं बनेगा। अब लिखा है राहुल हैज एक्सेप्टेड द मनी। अब राहुल हैज एक्सेप्टेड व्हाट, हम पूछेंगे राहुल हैज एक्सेप्टेड व्हाट, तो आपका आंसर होगा द मनी, यानी कि ये एक्सेप्टेड, ये व्हाट का आंसर दिया और इस वर्ब के बाद, ये वर्ब है और वर्ब के बाद लिखा गया चीज, क्या चीज का आंसर दिया, व्हाट का, तो ये वर्ब कैसा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, शी कॉल्ड हर फादर। अब हम बोलेंगे उसने कॉल किया, उसने बुलाया, किसको बुलाया, फॉर हुम, शी कॉल्ड हुम, शी कॉल्ड हुम, तो आपका आंसर आएगा हर फादर, यानी ये हर फादर क्या चीज का आंसर दी, हुम का। तो ये जो वर्ब हुआ
कैसा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और इसका भी पैसिव बनेगा। देखिए एक लेवल होता है समझने का, आपको फील आना चाहिए अंदर से, नहीं तो अक्सर लोग बता देते हैं कि वर्ब के बाद जो है सो ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव नहीं आएगा, इंट्रांजिटिव। आप जिंदगी भर नहीं समझ पाइएगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। और ये आपका सटीक चीज है जो आपको डीपली है, एडवांस है, जो आपको समझा के बैठेगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। जस्ट आपको क्वेश्चन पूछने आना चाहिए, व्हाट और whom से, व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसे, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब। तो आपको एक चीज आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ईसा वोक अप एट 7 PM। अगर मान के चलिए ईसा नाम की कोई लड़की और 7 बजे सोकर उठती है, तो हम आपसे पूछेंगे कि ईसा कब उठी, ईसा कब उठी, तो आपको कहेगा 7 बजे। और कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। इसका मतलब हम पूछेंगे ईसा वोक अप व्हेन, तो ई व्हेन एट 7 AM जो हुआ, व्हेन का आंसर दी। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए बात को, डोंट ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास मत करिए, आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सटीक है, देन हमको फॉलो करिए, अदरवाइज नो नीड टू फॉलो मी, हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए इवेन का आंसर दी, इवेन का आंसर दी, ईसा वोक अप व्हेन, तो एट 7 AM, तो व्हेन का आंसर दी, तो ये जो वोक वर्ब है कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको आप पैसिव नहीं बनाएंगे। आप जिंदगी भर में यही नहीं समझ पाएंगे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, इसका पैसिव बनबे नहीं करेगा, आप पैसिव बनाने में ढूंढे हुए हैं। मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दिया है और नीचे लिखा है नन ऑफ दिस आंसर। हाँ, आपको पता नहीं, आप तीनों में से मार के आ गए कि तीनों में से कोई हो गया, जबकि आप इसमें क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का समझ है, तो आप नन ऑफ दिस मार के आएंगे। बात समझिए हम क्या बताने जा रहे हैं। अब देखिए लिखा रोहित बिकम अ डॉक्टर, रोहित बिकम अ डॉक्टर। अब आप बताइए, हम पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बिकेम हम क्या बताएं, बिकम क्या है, एक एस्टेटिव वर्ब है, और एस्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं है। अब रोहित जी डॉक्टर बन गए, तो इसमें एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, रोहित डॉक्टर बन गए, तो एक एस्टेटिव वर्ब की अवस्था बता रहे हैं, तो अवस्था बता रहे हैं, तो एस्टेटिव वर्ब का हमको क्या पता है कि पैसिव, ये जो बिकेम है, बिकेम इसका पैसिव नहीं बनता है, सॉरी, इसका पैसिव क्या होता है मेरे भाई, नहीं बनता, इसका पैसिव क्या होगा, नहीं बनेगा। अब बात कर रहे हैं, इसका पैसिव संभव ही नहीं, क्योंकि ये जो आपको बिकेम दिख रहा है, बिकेम क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब का प्रीपोजिशन नहीं बनता। जैसा आपको ये चीज इतना ध्यान रखना है, आपका 90% वॉइस यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब लिखा है द हाउस, देखिए ना अभी कितना एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे आपको। द हाउस बिलोंग्स टू मोहित। अब बिलोंग्स क्या है, अपने आप में बिलोंग्स एक पोजीशन वर्ब है कि ये हाउस किसका है भाई, मोहित का है। अब मोहित का है तो इसमें एक्शन कहाँ हो रहा है, तो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वर्ब है, तो इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, और आप लगे पड़े हैं बनाने में भाई, तो आप फंसिएगा, हम तो नहीं फंसेंगे। समझ रहे बात को हम क्या कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपका एक लेवल होना चाहिए, आप एग्जाम में बैठते हैं, आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। रवि किल्ड हिमसेल्फ। अब एक बात बताइए, आपको हिमसेल्फ देखते ही नजर आया कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। अब रिफ्लेक्सिव वर्ब होने का मतलब हुआ कि रवि जो है, रवि ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कि रवि ने खुद को मारा, तो रवि ने खुद को मारा, तो रवि ने खुद को मारा कहने का मतलब जो रवि है वही कौन है, रवि है, और रवि है तो रवि ही सब्जेक्ट है और रवि ही ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, आप बताइए, नहीं बनेगा। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर हुआ खत्म, और कल आपको जो मिलेगा वो टेंस का वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक का वीडियो आपका हुआ क्लियर, यहाँ तक देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन थोड़ा वीडियो जल्दी शूट हो जाता है, कारण ये है कि हम पहले लिख लेते हैं, बिकॉज हमको भी नेट इशू रहता है, लेकिन आपका लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा। थैंक यू, मस्ट वॉच, और जो पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम एक एक टॉपिक को आपको एक अलग पहचान, अलग मुकाम पे ले जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग मी।